Hello students, welcome to the economics class. Today we are having a second part of chapter 2 collection of data. जैसे कि हमने पढ़ा था मोड सोर्सेज ऑफ डाटा. सोर्सेज ऑफ डाटा में क्या था, हमारे पास दो सोर्सेज थे, प्राइमरी और सेकेंडरी. जब हम खुद से पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं या हम फ्रॉम द ओरिजिन जहाँ की वो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली उसी पर्सन से लेते हैं, वो बन जाती है प्राइमरी सोर्स या फर्स्ट हैंड डाटा. या प्राइमरी सोर्स से हमें क्या मिलता है, फर्स्ट हैंड डाटा. सेकेंडरी सोर्स से हमें क्या मिलता है, सेकेंड हैंड डाटा. क्योंकि जो डाटा ऑलरेडी अपने किसी यूज़ के लिए कलेक्ट किया गया, जैसे मैंने ऑफिस का एग्जांपल लिया था, आप लोगों का डाटा ऑफिस में है, अगर उन्होंने अपने यूज़ के लिए लिया था, उसमें से मैं अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिकॉर्ड करूँगा, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सेकेंड हैंड डाटा. उसमें से जो मेरे लिए रेलिवेंट है, मेरे लिए यूज़फुल है, उतना डाटा ऑफिस स्टाफ से ले सकती हूँ. आगे आता है हमारे पास मोड्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ. अभी हम प्राइमरी सोर्स पे फोकस करेंगे. सेकेंडरी सोर्स के हमारे इतने मेथड्स अवेलेबल नहीं है, बट आपके सिलेबस में प्राइमरी सोर्स के कुछ मोड्स अवेलेबल है. क्या प्राइमरी डाटा कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हो. आज मैं सिर्फ एक ही मेथड पे फोकस करूँगी ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से समझ के चीज़ों को चलिए. फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. नाम देखो इसका, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. हम डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो. सपोज आपका डाटा था, मैंने ईच एंड एवरी स्टूडेंट से आपका ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें मैंने पर्सनली ईच एंड एवरी बच्चे से जाके कलेक्ट की. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. उसको मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया, रिकॉर्ड में रख लिया. देखो, इट इज़ अ मैथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर कौन है इसमें, मैं. फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट. इन्फॉर्मेंट कौन है, आप लोग. जिसकी इन्फॉर्मेशन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ, वो बनता है इन्फॉर्मेंट. और जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो बनता है इन्वेस्टिगेटर. कह रहे जब एक ऐसा मेथड जिसमें हम डाटा पर्सनली कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट या फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रॉम विच अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर टू कलेक्टेड. अब हर चीज़ के कुछ मेरिट्स. अब सारे मेथड्स का हम ऐसे ही करेंगे. इनकी कुछ मेरिट्स होंगी, कुछ डीमेरिट्स होंगी और कुछ सूटेबिलिटी होंगी. मेरिट्स मतलब उसका पॉजिटिव. मेरिट्स में देखो क्या क्या है, ओरिजिनलिटी. इससे हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, नेचर में ओरिजिनल. मैंने आपका आधार कार्ड मंगाया, आपकी डीओबी मंगाई, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी 9th-10th में. 9th में रजिस्ट्रेशन हुई होगी, 10th में आपके रोल नंबर जनरेट हुए होंगे, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन हुई होगी, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए होंगे, क्रॉस वेरीफाई होता है. तो अगर मैं उस तरीके से आपकी डायरेक्ट पर्सनली आपसे इन्वेस्टिगेशन करेक्ट कर ली, तो वो डाटा ऑब्वियसली क्या रहेगा, नेचर में ओरिजिनल. और ओरिजिनल डाटा ऑलमोस्ट क्या होता है, एक्यूरेट होता. देर विल अ वेरी माइनर चांसेस ऑफ मिस्टेक. बहुत कम चांसेस होते हैं कोई मिस्टेक होगी, नहीं तो देर इज़ अ श्योरिटी द डाटा इज़ ओरिजिनल एंड एक्यूरेट. उसके बाद आता है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट. मुझे विश्वास है कि डाटा मैंने खुद कलेक्ट किया हुआ है, तो डाटा कलेक्ट जो किया हुआ है वो बिल्कुल रिलायबल है. मतलब मेरे पर्पस के अकॉर्डिंगली, मेरे यूज़ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है. मुझे ये कोई भी डाउट नहीं होगा मन में कि डाटा मेरे अकॉर्डिंगली रिलायबल मतलब ट्रस्टफुल या यूज़फुल नहीं है. मुझे जो जो चाहिए मैं वही कलेक्ट करूँगी. उसके बाद आता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी प्लस एडिशनल. रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि हमारे पास सपोज मैं आपसे डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, इसके अलावा सपोज मुझे उस टाइम पे आपका ये नहीं जाना कि आपके 10th में कितने मार्क्स हैं, बट स्टिल मैं हर एक बच्चे से अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ पूछ रही हूँ कि आपके 10th में कितने मार्क्स में थे, कैसा रिकॉर्ड था, या कैसा आपके प्री बोर्ड्स गए, वो सब इन्फॉर्मेशन. कहते हैं जब हम पर्सनली जाके इंटरेक्ट करते हैं उस इंडिविजुअल से, उस इन्फॉर्मेंट से, उस टाइम पे हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं जो कल को हमें यूज़ हो सकते हैं. इसके ये फ़ायदे हैं. ओरिजिनल डाटा होता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, मतलब ट्रस्टफुल होता है, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम साइड बाय साइड कलेक्ट कर सकते हैं. अब जिस चीज़ के मेरिट्स है उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं. इसके डीमेरिट्स में क्या क्या आएगा, पर्सनल बायस. पर्सनल बायस मतलब सपोज कोई पर्सन आपसे डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसने पर्सनली कोई मिस्टेक कर दी, या उसके आपके घर कोई सर्वे करने आया है, कि पर्सनल बायसनेस पॉसिबल है, वो आपको जानता है सर्वे करने वाला. सपोज जनगणना के लिए आते हैं, आपकी कार पूछते हैं, घर का सामान पूछते हैं, आपने कुछ सामान कम लिखवा दिया उस पर्सन को रिक्वेस्ट करके क्योंकि आपने उसको पर्सनली जानते हो, तो उस केस में कुछ पर्सनल बायसनेस पॉसिबल है, क्योंकि पर्सनल है, कोई बीच में और कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है. पर्सनली बायसनेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो पर्सनली कहीं ना कहीं पार्शियलिटी पॉसिबल हो सकती है. कॉस्टली पड़ेगा एक एक पर्सन के पास जाना, एक एक पर्सन से डाटा कलेक्ट करना. अब इकोनॉमिक्स में कभी भी कॉस्टली का मीनिंग सिर्फ पैसों से नहीं है. कॉस्टली में हमेशा हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, टाइम, एफर्ट्स और
मनी, मतलब कॉस्टली मीन्स यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे और मनी भी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद आता है हमारे पास डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया। इस टाइप के मेथड के थ्रू सपोज आपको पूरे देश की पॉपुलेशन चेक करने के लिए बोला, क्या जा सकते हो एक एक पर्सन के पास चेक करने के लिए? नहीं पॉसिबल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड या लार्ज एरिया। लेस कवरेज, इसमें हमेशा हमारे पास लेस कवरेज होती है, ज़्यादा मैक्सिमम कवरेज हम नहीं कर सकते। मेरिट्स भी पढ़ ली, डीमेरिट्स भी पढ़ ली। अब हमारे पास आता है सूटेबिलिटी कि ये मेथड मैक्सिमम और पार्ट पे कहाँ ज़्यादा पॉसिबल है, किसकी सूटेबल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किन किन कंडीशंस में सूटेबल रहेगा। सूटेबिलिटी में आएगा स्मॉल एरिया, ये मेथड ज़्यादा सूटेबल रहता है स्मॉल एरियाज़ में। लार्ज एरियाज़ में, वाइडर एरियाज़ के डीमेरिट्स में आ गया, वाइडर एरिया में ये मेथड सूटेबल नहीं रहेगा। जहाँ आपको ज़्यादा पर्सनस का डाटा चाहिए, आपको सेकेंडरी मेथड या कोई और सैम्पल मेथड चूज़ करना पड़ेगा। हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, हाई एक्यूरेसी मतलब इस केस में हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। कह रहे ये वहीं पे पॉसिबल है, वहीं पे ये इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर की जाती है जहाँ पे हमें एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए, किसी भी तरीके का कुछ भी, सपोज रजिस्ट्रेशन है, रोल नंबर जनरेट होना, कोई भी मिस्टेक हम नहीं कर सकते। उस केस में हम ईच एंड एवरी पर्सन से लेंगे। क्यों? हमें जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है या जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चाहिए। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, वो इन्फॉर्मेशन क्या रखनी है? सीक्रेट। उस टाइम पे भी सुटेबल है क्योंकि हम पर्सनली जाके करें तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगी? सीक्रेट रहेगी। लास्ट सुटेबिलिटी है इसकी, डायरेक्ट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होना ज़रूरी है। सपोज इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन जिसमें वो कहते हैं कि नहीं आप पर्सनली जाके पर्सन से मिलो, उससे कम्युनिकेट करो, तो उस केस में सूटेबल। अब सूटेबल कहाँ कहाँ पे? स्मॉल एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, या इन्फॉर्मेशन को केप्ट सीक्रेट रखना है, या हमें डायरेक्ट कनेक्शन की ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट मैथड। रेस्ट ऑफ द मेथड्स आई विल डू वन बाय वन। थैंक यू।